बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जब से 8 फरवरी वाले इलेक्शन हुए हैं, उसके बाद हुकूमत बनी है, जितनी कंट्रोवर्शियल है, जिस तरह मैंडेट चोरी के इल्ज़ामात हैं उनके ऊपर, वो सारी कहानियाँ मैं टाइम टू टाइम आपको रिपोर्ट करता रहता हूँ। मैं जो डेवलपमेंट उस हिसाब से आती है आपके सामने रखता रहता हूँ। इस इलेक्शन में और इस इलेक्शन के बाद एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी इसहाक डार साहब वाली। वैसे तो बहुत सारी डेवलपमेंट थी, लेकिन एक जो शॉकर था सहाफ़ियों के लिए भी और सियासत को समझने वाले लोग हैं, उन सियासतदानों के लिए भी, जो शरीफ फैमिली की सियासत को समझते हैं, उनके लिए जो एक धचका था या जो बहुत बड़ी खबर थी, वो ये थी कि इसहाक डार साहब जो हैं, उनको फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनाया जाएगा। उसके बाद उनको वज़ीर ख़ारिजा बना दिया गया। औरंगज़ेब साहब को फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया गया। अब ये समझ नहीं आती थी कि कैसे इतना बड़ा स्टेप शहबाज शरीफ साहब ने ले लिया, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के करीबी मैं ऑन अ लाइटर नोट कि अगर नवाज शरीफ साहब को ऑप्शन दी जाती ना कि जी एक तरफ शहबाज शरीफ है, एक तरफ इसहाक डार साहब हैं, दोनों में से एक को वज़ीर आज़म बना लें, अगर आप बना सकते हैं तो दोनों में से एक पिक करें तो किसको करेंगे? तो मेरी ज़ाती ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब इसहाक डार साहब को पिक करते। सो इसहाक डार साहब जैसा बंदा जो था, वो फाइनेंस की उनका पोर्टफोलियो ज़रा काम अच्छा करते रहें, बुरा करते रहें, वो तो उनकी अपनी जमात के लोग गवाहियाँ देते हैं कि पिछले 16 महीने में उन्होंने क्या किया था एंड एवरीथिंग। तो इसहाक डार साहब को फाइनेंस से आउट कर दिया गया। लेकिन एक रीसेंट डेवलपमेंट हुई है और उस रीसेंट डेवलपमेंट के अंदर कहानी क्या है जनाब, कि शहबाज शरीफ साहब ने की पोजीशंस जो थी कैबिनेट की वो रीशफल की हैं और फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब को चेयरमैनशिप जो थी दो वाइटल कमेटीज़ की, प्राइवेटाइजेशन वगैरह की, उनसे बाहर करके वहाँ पर इसहाक डार साहब को चेयरमैनशिप दे दी गई है उन कमेटीज़ की। 4 कमेटीज़ होती हैं और यूजुअली ये होता था कि 3 कमेटीज़ जो थी वो फाइनेंस मिनिस्टर चेयरमैन होते थे उनके, और एक आधा पोर्टफोलियो, एक आधी कमेटी इधर-उधर जाती थी। अब इतना बड़ा वो धचका जो है कि जो मेन डिसीजन मेकिंग है, जो मेन फैसले करने हैं फाइनेंस मिनिस्टर ने, औरंगज़ेब साहब ने, वो आपने उनके पर काट के, और हेडलाइन भी यही थी कि उन्होंने पर काट दिए हैं प्राइम मिनिस्टर ने औरंगज़ेब साहब के, तो उनके पर काट के आपने इसहाक डार साहब को इन कर दिया है। अब इसके ऊपर बड़ा खूबसूरत लिखा उन्होंने बड़ा खूबसूरत लिखा मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने, उन्होंने लिखा, फर्स्ट टाइम इन आवर हिस्ट्री और फॉर दैट मैटर इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, फॉरेन मिनिस्टर हेडिंग कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन सेटिंग न्यू स्टैंडर्ड्स। कि फॉरेन मिनिस्टर वजीर खारजा का क्या काम है फाइनेंस के मामलात में यार, कैसे घुस सकता है वो, कैसे किसने घुसा दिया उसको? एक वाक्य। दूसरा वाक्य, आसिफ बशीर चौधरी साहब हैं, इस्लामाबाद के सहाफ़ी हैं, उनकी खबर है, मैंने सुबह वो उस खबर को ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि जनाब मोहसिन नकवी साहब, कुछ अपने अफसरान थे जिनको पंजाब में जो उनके साथ काम करते रहे, मोहसिन नकवी साहब उन अफसरान को ले जाना चाहते थे ऊपर मरकज़ में, जिस तरह कह लीजिए कि आईजी पंजाब जो हैं डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, इनको वो सेक्रेटरी ले जाना चाहते थे ऊपर। इस तरह के काफ़ी सारे मामलात थे, काफ़ी सारे अफसरान जो थे वो लेकर जाना चाहते थे मोहसिन नकवी साहब ऊपर। एक लिस्ट मोहसिन नकवी साहब ने अपने अफसरान की बनाई हुई थी कि जो टीम उनके बड़ा करीबी रहकर पंजाब में काम करती रही है। एक लिस्ट शहबाज शरीफ साहब ने बनाई हुई थी। अब इससे पहले कि मैं उसकी डिटेल आपके सामने रखूं, रिसेंटली मुनीब फारूक साहब और मैं गेस्ट थे मंसूर अली खान साहब के शो में, पैनलिस्ट थे। उसमें मुनीब फारूक साहब ने एक जुमला बोला था और जुमला कुछ इस किस्म का था कि मोहसिन नकवी साहब शहबाज शरीफ साहब के साथ काम करेंगे, उनके अंडर काम नहीं करेंगे। अब ये जुमला बड़ा ताकतवर और बड़ा समझने वाला जुमला था कि मोहसिन नकवी साहब शहबाज शरीफ साहब के नीचे काम नहीं करेंगे, उनके साथ काम करेंगे। वजीर आजम, वजीर दाखिला साथ साथ काम करेंगे। यूजुअली होता क्या है कि वजीर आजम ये है, चीफ एग्जीक्यूटिव है, उसकी कैबिनेट में बहुत सारे वजीर हैं, उनमें से एक वजीर वजीर दाखिला भी है, और मोहसिन नकवी साहब इज़ वन ऑफ दोज कि जो बहुत सारे वज़रा हैं उनमें से एक हैं। लेकिन वो इतने ताकतवर कैसे हैं, ये सवालिया निशान है, ये पूछा जाना चाहिए कि वो इतने ताकतवर कैसे हैं कि वो वज़ीर आज़म के साथ काम करेंगे, वज़ीर आज़म के नीचे नहीं काम करेंगे। मतलब वो वज़ीर आज़म के ताबे नहीं है, वज़ीर आज़म के हुक्म मानने के ताबे नहीं। यहाँ पे आप फिर रुक जाइए। ऐसा ही कुछ वाक़या होता है कि मोहसिन नकवी साहब अपनी लिस्ट बनाते हैं पंजाब के कुछ अफसरान की जो पंजाब में पोस्टिंग्स पर हैं। वो फाइल भेजते हैं शहबाज शरीफ साहब को कि जी मुझे ये वज़ीर जो लोग हैं ये अप्रूव कर दें, ये लोग मुझे मेरी वजारत में ऊपर चाहिए। शहबाज शरीफ साहब, आसिफ बशीर चौधरी साहब की खबर के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब वो फाइल दबा लेते हैं, वो फाइल रोक लेते हैं, क्योंकि उन ओहदों के ऊपर शहबाज शरीफ साहब अपने लोग लाना चाहते थे। उसकी वजह आसिफ बशीर चौधरी साहब ये बताते हैं कि जनाब इस्लामाबाद में जीती हुई थी तहरीक वो PMLN, और उनको है कि हम अपने अफसरान लगाएं, हम दबा के काम करें, वहाँ पर मेहनत करें और अपने वोट बैंक को कोई दोबारा इकट्ठा करने की कोशिश करें। लेकिन मोहसिन नकवी साहब अपने काबिल एतमाद लोग जो हैं उनको ऊपर लेके जाना चाहते हैं, उनके ट्रस्टेड लोग हैं, उनके साथ काम कर चुके हैं। और जब रोक ली गई फाइल शहबाज शरीफ साहब की जानिब से, तो आसिफ बशीर चौधरी साहब के बकौल ताकतवर हलकों को मोहसिन नकवी साहब ने अप्रोच किया कि जनाब अगर इस तरह के मामला चलेंगे, मेरे अफसरान मर्जी के नहीं लगाए जाते, तो मेरे लिए काम करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा।
2 चीज़ें, अब औरंगज़ेब साहब फाइनेंस मिनिस्टर, कैसे उनको क्लिप किया जा रहा है, उनकी पावर्स को क्लिप आउट किया जा रहा है, कैसे उनके पर काटे जा रहे हैं, और दूसरी जानिब मोहसिन नकवी साहब, क्योंकि औरंगज़ेब साहब भी जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब तो नहीं लेके आए। औरंगज़ेब साहब को भी इसहाक डार साहब ने तो नहीं कहा कि ये मेरे से ज़्यादा बेहतर फाइनेंस को और पैसों के मामलात को जानते हैं, तो आप इनको ले आइए और इनको लगाइए। अब अगर इसी तरह 2 की लोग जो हैं कैबिनेट के, पीएमएलएन उनके इख्तियारात काटना चाहती है, उनके इख्तियारात के जो है उनके ऊपर वो कह लीजिए कि उनको कट टू साइज़ किया जा रहा है। तीसरी खबर इसके साथ रिलेट कर लीजिए, ख्वाजा आसिफ साहब। ख्वाजा आसिफ साहब रिसेंटली जिस तरह एस्टैब्लिशमेंट के माजी के सरबराहान, फ़ौज के सरबराहान बाजवा साहब और एक बड़े अहम ओहदे के ऊपर रहने वाले फैज़ साहब, उनके बारे में जिस तरह की गुफ्तगू करते आए हैं खुलकर, अब इन सारी डेवलपमेंट्स को मिलाकर लाइए तो आपको क्या समझ आती है? मुझे इसकी ये समझ आती है कि जनाब वाला पीएमएलएन जो कर बैठी वो कर बैठी, इनको समझ आ गई कि हमने किस हद तक अपनी सियासत को डैमेज कर लिया है, हमने किस हद तक अपना बेड़ा गर्क कर लिया है। और शहबाज शरीफ साहब है तो डमी है, वी नो दैट कि वो कितने एम्पावर्ड या कितने ताकतवर वजीर हैं, वजीर आजम हैं, लेकिन वो कुछ ना कुछ नून लीग कहीं पे शेक कर रही है, कुछ ना कुछ होता है ना, बंदा कभी वो जब स्टक हो जाता है, फंस जाता है, तो बंदा कभी यहाँ हाथ यूं मारता है, कभी हाथ यूं मारता है। तो अब नून लीग जो है वो हाथ पैर मारना स्टार्ट हो गई है पॉलिटिकल स्पेस गेन करने के लिए, कि हमें कुछ ना कुछ इख्तियारात में, कुछ ना कुछ सियासत के अंदर, कुछ ना कुछ डिसीजन मेकिंग के अंदर, कोई फैसले करने के अंदर हमें किसी हद तक खुद मुख्तार किया जाए। हम भी अपने वर्कर को, अपनी सियासी जमात को, इस मुल्क के लोगों को जवाब दे सके कि नहीं यार, असी तो असी वजीर आजम लग गए हैं पायन, शहबाज शरीफ साहब भी वजीर आजम ने, बात बनती दिखाई नहीं देती। इस तरह के जो मामलात है ना, यहीं से रिफ्ट स्टार्ट होती हैं। माजी में भी चले जाइए, 18 के बाद भी देख लीजिएगा, छोटी छोटी चीज़ें जो आपको बज़ाहिर लग रही होती है ना, बहुत छोटी छोटी खबरें, वो बहुत बड़ी बड़ी खबरें होती हैं। औरंगज़ेब साहब के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं हमारे, उनके डिसीजन मेकिंग की पावर को कमज़ोर करना, उनको अंडरमाइन करना, उसके बाद मोहसिन नकवी साहब के रास्ते में रोड़े अटकाना, मामलात किसी और तरफ भी जा सकते हैं। कि मतलब वो एक सफ़ा हमेशा तो नहीं रहा करता। बहरहाल अल्लाह करे कि रहे, अगर एक सफ़ा ही मेरे मुल्क के हक़ में बेहतर है, और यही जो हुक्मरान अभी के लिए हैं, इनको लगता है कि इनका एक सफ़ा ऐसे ही रहना है, तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव नहीं हूँ मैं, आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे कोई बहुत ज़्यादा होप्स नहीं है कि एक सफ़ा ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि जिस लेवल पे कहानी आ रही है ना, जिस तरह के अभी तो गवर्नमेंट बने को महीने, मतलब कितना टाइम हुआ है, चंद हफ़्ते। तो चंद हफ़्तों के दरमियान इतनी बड़ी-बड़ी डेवलपमेंट्स आना स्टार्ट हो गई हैं। सो आई डोंट नो व्हाट टू से। इसका मतलब ये है कि कल को मोहसिन नकवी साहब को फाइनेंस के साथ उधर भी कभी कमेटी में डाल देंगे, ऊपर खर्जा की भी, जिस तरह इसहाक डार साहब को वहाँ से निकाल के डाल दिया गया है इधर फाइनेंस के अंदर। सो खिचड़ी पक रही है। ये खिचड़ी कब तक चलेगी, ये चूचों का मुरब्बा कब तक चलता है, कैसे चलता है, डेज टू कम चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।